Good afternoon, everyone. Myself, your mentor, Dr. Hiteshwar Lonare. आज हम लोग एक इम्पोर्टेंट टॉपिक के सेकंड पार्ट के बारे में जानने वाले हैं. लास्ट लेक्चर आई वाज so introduce you to the embryology, and in this lecture I'm going to start the part 2 of the embryology lecture of today's Ayurveda in the anatomy section, anatomy subject. थोड़ा सा रिकैप हम लोग ले लेते थे. आज हम लोग क्या देखने वाले हैं, तो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द लेक्चर आउटकम. व्हाट आर द लेक्चर आउटकम, डेफिनेशन क्या है वो देखने वाले हैं, ब्रांचेस ऑफ एम्ब्रियोलॉजी क्या है वो देखने वाले हैं, या ये देख चुके हैं. फिर एक क्विक रिवीजन हम करेंगे. एम्ब्रियोलॉजी, फिटस, व्हाट इज अ फिटस, फिटस किसको कहते हैं, स्पर्म, स्पर्म किसको कहते हैं, ओवम किसको कहते हैं, फर्टिलाइजेशन, व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन, और क्लीवेज. यहाँ तक हम लोग जाएंगे. क्योंकि ये टॉपिक थोड़ा डिटेल है, तो हम लोग धीरे धीरे ये क्लीवेज तक हम लोग आज पहुंच जाएंगे. ठीक है, तो ये डेफिनेशन लास्ट लेक्चर में हो गया हो गई थी. एम्ब्रियोलॉजी इज डिफाइंड एज अ स्टडी. मैं ये ले लेता हूँ, पॉइंटर ले लेता हूँ. यस, स्टडी ऑफ द फॉर्मेशन एंड द डेवलपमेंट ऑफ द एम्ब्रियो एंड द फिटस फ्रॉम द मोमेंट ऑफ कंसेप्शन टू द बर्थ ऑफ द इन्फेंट. थोड़ा सा मैं भगाऊंगा क्योंकि ये लास्ट लेक्चर में हुआ है, वो आप वहां से डिटेल में देख लेना. ब्रांचेस ऑफ द एम्ब्रियोलॉजी आपको 3 मार्क्स के लिए पूछ सकते हैं. व्हाट आर द ब्रांचेस ऑफ एम्ब्रियोलॉजी? इट इज डिवाइडेड इनटू 2 ब्रांचेस, comparative and the experimental one. What is a comparative embryology? It involves the study of the development event in the other species. Experimental embryology में हम लोग देखते हैं कि it's a mechanism of particular cell migration and the differentiation. अब फिर what is the embryo and what is the fetus? After the conception, during the first 2 months of the zygote develops in its main organ and just begin the recognizable as a human. In this period, zygote is termed as an embryo. तो एक MCQ यहाँ पे बनता है. फर्स्ट 2 मंथ्स उसको zygote बोल, फर्स्ट 2 मंथ्स जो पीरियड रहता है उसको एम्ब्रियो हम बोलते हैं. फ्रॉम द 3rd मंथ टू टिल बर्थ इज कॉल्ड एज अ फीटस. ये हमने लास्ट लेक्चर में कवर किया था. व्हाट इज द स्पर्म? स्पर्म इज the spermatozoa are formed in the seminiferous tubules of the testes, and they are the main germ cells. Spermatozoa consists head, neck, middle piece, and the body, and the principal tail or the tail. ये सब लोग, ये सब हमारा हो गया है. एक सेकेंड, टेक्निकली. तो ये उसका डायग्राम था, वो लास्ट लेक्चर में मैंने आपको पूरा एक्सप्लेन किया था. उसके आगे का पार्ट हम लोग देखेंगे. ये उसके पार्ट्स, हेड, फिर नेक, आप लास्ट लेक्चर में देख लीजिएगा. मिडिल पीस, प्रिंसिपल पीस, टेल. एक वीडियो था वो भी लास्ट लेक्चर में है, वो मैं आपको लिंक शेयर कर दूंगा. आज के मेन टॉपिक है व्हाट इज ओवम. ओवम इज अ फीमेल गोनेड और द ओवा डेवलप इन द, मैं थोड़ा सा ये इमेज मेरा यहाँ सर्कल लेता हूँ. ओवरी इज अ फीमेल गोनेड and ova develop in the ovary. In the intrauterine life, ovary consists of the 2 million. अभी कितना यहाँ पे आपका एक MCQ बन जाता है. I will highlight that part. Sorry, there is a technical glitch. How many in ovum or oocytes are present in the intrauterine life? तो there is an answer. That's called as 2 millions. तो ये आपको क्या हो गया, एक MCQ यहाँ पे आपका फ्रेम हो गया है. ठीक है, वो आपको, जैसे हम लोग अभी AIPGT का भी चालू करने वाले हैं, तो आपको ये ध्यान में रखना है कि MCQ में आपको कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं. आपको ऑप्शंस रहेंगे 1 मिलियन, 2 मिलियन, 3 मिलियन, 10 मिलियन, ऐसे. ठीक है,
एंड दे आर रिटेन्ड टिल बर्थ। उतने ही वो आपके बर्थ तक रहते हैं। ओवरी कंसिस्ट ऑफ द टू पार्ट्स, आउटर कॉर्टेक्स, आउटर दो पार्ट्स है उसके। हाउ मेनी पार्ट्स ऑफ द ओवरीज, उसमें अपने जो देखे थे वो अलग थे, इसमें ओवरी में अलग है। टू पार्ट्स ऑफ देयर, फर्स्ट इज अ कॉर्टेक्स। जो भी चीजें आप किडनी में देखोगे तो आपको किडनी में भी देखेंगे तो आपको कॉर्टेक्स और मेडुला ऐसे दो पार्ट्स रहते हैं। तो ओवरी में भी कॉर्टेक्स और मेडुला ऐसे दो पार्ट रहते हैं। तो फिर कॉर्टेक्स में क्या होता है, कॉर्टेक्स में ऊगोनिया सेल्स, कॉर्टेक्स में क्या होता है, ऊगोनिया सेल्स होते हैं, विच आर फाउंड इन द इंटेरा यूट्राइन लाइफ एंड दे नेवर मल्टीप्लाई। अभी ये चीजें, ये चीज आपको एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट है। मैं पॉइंटर में पेन ले लेता हूँ तो आपको ये इंपॉर्टेंट समझ में आएगा। दे नेवर मल्टीप्लाई। Once there is a formation of 2 million oocytes there, they never multiply. ये उसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। तो ये आपको एमसीक्यू में पूछा जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट ये आपको एक इन शॉर्ट, हाँ यहाँ पे कुछ नहीं है। ह्यूमन एग और ओवम का ये स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा। तो देखिए यहाँ पे जो है, पॉइंटर ले लेता हूँ नहीं तो फिर ये इमेज सारी खराब हो जाएगी। सो दिस इज अ ह्यूमन एग, ये डायग्राम आती है आपको निकालने के लिए भी इम्पोर्टेंट है। तो ये आप देख रहे हो, तो ये उसका सेंट्रल कोर पार्ट में दैट्स न्यूक्लियस, जो उसका साइटोप्लाज्म है वो भी यहाँ पे आपको दिख रहा है। यहाँ पे फर्स्ट पोलर बॉडी आपको यहाँ पे दिखने को मिलेगी। ये पीली जो है ये फर्स्ट पोलर बॉडी है। फिर उसके बाद एक लेयर है, एक मेम्ब्रेन है, उसको हम लोग बोलते हैं जोना पेलुसिडा। जोना पेलुसिडा ये क्या है, द जेली लाइक कोट। पहले है साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म के बाद तुरंत है जोना पेलुसिडा। जोना पेलुसिडा के बाद है कोरोना रेडिएटा, कोरोना रेडिएटा। दिस इज द another membrane that's called as a found of follicular cells। और झुना पेलुसिडा जो है वो जेली लाइक स्ट्रक्चर है। तो आपको एमसीक्यू आ सकते हैं कि व्हाट इज जोना पेलुसिडा। फॉलिकुलर सेल ऑप्शन रहेगा, जेली लाइक कोट ऑप्शन रहेगा, न्यूक्लियस ऑप्शन रहेगा। तो ये आपको एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से देखना इंपॉर्टेंट है। अभी हमने जैसे लास्ट स्लाइड में देखा था कोरोना रेडिएटा। देखिए आप, कोरोना रेडिएटा, व्हाट इज ए कोरोना रेडिएटा? These are the follicular cells. These cells like structure, they are around the ovum. You can see my marker or the laser. Okay? These are all the follicular cells called as a corona radiata. Next, these cells surround the ovum and present in the columnus ovaricus. These are surround the ovum. वो कैसे थे? Surround थे. The corona radiata ranges in tail ovum, ranged in the tails ovum prospelu, prospellucida, pre spelucida, ओम प्री स्पेलुसिडा के ऊपर वो सिचुएटेड रहते हैं। दिस स्ट्रक्चर इज नोन एज कोरोना रेडिएटर। आप लोग वापस से देख लीजिएगा, एक सेकेंड। एक देख लीजिएगा, ये जो आपको ये सराउंडिंग ऑफ द ओवम जो है, जोना पेलुसिडा के एकदम ऊपर प्री पेलुसिडा ऐसा उसमें था ना, तो ये प्री मतलब उसके तुरंत ऊपर। हाँ, किसके ऊपर? पहले सबसे पहले न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के बाद साइटोप्लाज्म है, साइटोप्लाज्म के बाद फर्स्ट पोलर बॉडी है, फर्स्ट पोलर के बाद जोना पेलुसिडा है, जोना पेलुसिडा के बाद कोरोना रेडिएटा है। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर हमें बार बार समझने के लिए अच्छा रहता है। ओके, तो ये
कोरोना रेडिएटा का और एक अच्छा फीचर में यहाँ पे और एक एक्सप्लेनेटरी डायग्राम, मैं ये सारे डायग्राम्स आपको भेज दूंगा एप्लीकेशन पे, तो आपके लिए अच्छा रहेगा। ये डायग्राम आप लर्न कर लीजिएगा और जहाँ जरूरत है वहाँ डायग्राम निकालने की इमेजेस में भी मैं बताया गया। तो व्हाट इज द रोल ऑफ कोरोना रेडिएटा एट द टाइम ऑफ द पेनिट्रेशन? पेनिट्रेशन जो होता है, एक अगर अभी एक स्पर्म है और वो स्पर्म का एक्रोजोम है, एक्रोजोम से जो एक्रोजोम का काम ही है कि वो पेनिट्रेशन में मदद करे। तो पेनिट्रेशन जैसे ही हो जाता है तो वो स्ट्रक्चर लुक्स लाइक दैट। देयर इज अ, आई थिंक दिस इमेज इज मोर enhanced, enlarged like this. So there are the two sperms. One sperm is there. We have got the penetration. पेनिट्रेशन किस में हो रहा है? जोना, सॉरी, कोरोना रेडिएटा। उसके बाद उसको एंटर चला गया जोना पेलिसुडा के, उसके बाद साइटोप्लाज्म, फिर न्यूक्लियस, फिर यहाँ पे ये जो दिख रहा है येलो पार्ट, दैट्स व्हाट इज कॉल्ड दैट, कॉल्ड एज अ फर्स्ट पोलर बॉडी। ठीक है, तो पेनिट्रेशन ऑफ द कोरोना रेडिएटा में एक ही स्पर्म यहाँ पे रहेगा। और जो भी एक मूवी आया है करण जौहर ने निर्मित किया है बैड न्यूज करके, उसमें एट अ टाइम टू स्पर्म्स हैव एंटर्ड एंड व्हाट इज कॉल्ड एज दैट पर्टिकुलर डिसीज, इट्स अ होमवर्क फॉर यू। आप वो एक फनी तरीके से भी देख सकते हो कि एम्ब्रियोलॉजी के इसमें सर ने पढ़ाया था कि एक ही स्पर्म होता है, मगर वेरी वेरी रेयरेस्ट कंडीशन में there are the two sperm who have entered and the formation of fetus or embryo is there। ठीक है, तो ये हमने कोरोना रेडिएटा थोड़ा सा डिटेल में जान लिया है। आगे है तो ओव्यूलेशन। नेक्स्ट कैसे है, ये सिलेबस जो है बीएमएस लेवल के लिए है, और हम लोग ज्यादा डिटेल में लेंगे तो आपको कंफ्यूजन हो जाएगा। और 5 मार्क्स के लिए और 10 मार्क्स के लिए कवर करने के लिए इतना हमें काफी हो जाएगा, इसलिए मैंने थोड़ा सा शॉर्ट में रखा है ओव्यूलेशन या एम्ब्रियोलॉजी। तो हम लोग अभी यहाँ पे भी देख रहे हैं ओव्यूलेशन। इट इज ए प्रोसेस व्हेन ovum liberates from the ovary। ovarian follicle is a very follicle compared, ये सॉरी थोड़ा हो गया, ovarian follicle is very compared to the dress when overlies of ovary. At the time of maturation, ovarian follicles start enlarging and therefore it reaches to the surface of the ovary. Due to its huge enlargement, it produces bulging on the surface point of the ovary, and hence the stroma and the theca of ovary becomes very thin. Cumulus operus, when ovum lies, becomes loose due to the accumulation of the intercellular fluid in it. Hence, the follicles get ruptured and ovum liberates from the ovary. This process is known as ovulation. तो ये आपके बुक में भी है, हम लोग थोड़ा सा इसको डिटेल में जानेंगे। देखिए सबसे पहले क्या होता है, एक्चुअली दिस इज अ पार्ट ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल का ये थोड़ा सा डायग्रामेटिक पार्ट है। तो देयर इज अ प्राइमरी फॉलिकल, हमने जैसे देखा है वो जो डायग्राम था। फिर वो प्राइमरी फॉलिकल का एक्चुअली आगे जाके फॉलिकुलर फेज में 1 to लेके 13 डेज तक उसका डेवलपमेंट होते रहता है। ठीक है, तो सेकंड फिर उसके बाद में ये प्राइमरी फॉलिकल का क्या बन गया, सेकेंडरी oocyte। ठीक है, तो फॉलिकुलर सेल्स, देयर आर द primary follicle, then there is a formation of follicular cells, then secondary oocytes, there are the secondary oocytes one, you can see that, you can see there, then the follicular fluid is there। Okay, then the follicular fluid matured the follicle called as a graphene follicle। एक बार उसका मैच्योरेशन आ गया तो वो ग्राफाइन फॉलिकल में कन्वर्ट हो जाता है।